मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मध्ययुगीन काव्य तुलसीदास के दोहे। तो हम शुरू करेंगे कि तुलसीदास जी, हम पढ़ते आए हैं कि वे राम पर विश्वास करते थे, श्री राम को ही अपना आराध्य देव मानते थे। तो वे राम की भक्ति किस तरह से करते हैं? तो वे कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा तो एक ही भरोसा है, एक पर ही मुझे विश्वास है, एक ही मेरी शक्ति है, बल है, और एक से ही मुझे आस है, यानी मैं होप कर सकता हूँ, आशा रख सकता हूँ। स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसी दास। जैसे चातक पक्षी एक बर्ड रहता है जो सिर्फ स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, उसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा मन भी सिर्फ राम में लगा रहता है। तो तुलसीदास जी राम पर ही विश्वास करते हैं। वे कहते हैं, राम ही मेरा भरोसा है, राम ही पर मुझे विश्वास है, राम ही मेरी शक्ति है, और राम से ही मैं कुछ आशा रख सकता हूँ। जिस तरह चातक पक्षी सिर्फ स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, उसी तरह मेरा मन भी सिर्फ राम में ही लगा रहता है। नेक्स्ट है, जगते रहे 36 है, रामचरण 6 3 तुलसी देखो विचार है यह मतौ प्रवीण। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में 36, जैसे हमारे गुण 36 होते हैं, 36 गुण मिलने पर सबसे अच्छा रहता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम के चरण हैं वही मेरे लिए सब कुछ हैं, उनके चरण छूकर ही जो मुझे सब कुछ मिल सकता है। तुलसीदास जी के मन में यही विचार रहता है कि मेरे मन में राम ही राम है, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, और उनके चरण छूकर ही मैं इस संसार भवसागर को पार कर सकता हूँ। फिर है, तुलसी संत सुअम्ब तरुण फूली फलही पर हेत। तुलसीदास जी कहते हैं, संत साधु संतों का स्वभाव कैसा होता है? सुअम्ब तरुण, आम के पेड़ की तरह होता है, फलों के पेड़ की तरह होता है, कि फूली फलही पर हेत, उस पर इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। यानी उनका जो स्वभाव है साधु संतों का, वो कैसा होता है? फूल फल लगे पेड़ की तरह। इतते ये पाहन हनत, पाहन पत्थर फेंकते हैं उस पर, पेड़ पर फिर भी पेड़ क्या देता है? फूल और फल ही देता है। उसी तरह साधु संतों को चाहे हम कितना भी उनका निरादर करें, उनके लिए अपशब्द बोले, यानी पत्थर जैसे शब्द उन पर फेंकें, पर फिर भी वे हमें अपने गुणों से, अपने स्वभाव से हमारे जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी वे हमें ज्ञान ही देते हैं। फिर है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य 2 बीज हैं, बुवे सो लूने निदान। इसमें क्या है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये शरीर है वो क्या है? खेत है, फील्ड है, जो हमारा शरीर है, और जो मन है वो किसकी तरह है? किसान की तरह। किसान क्या करता है? फार्मर क्या करते हैं कि वो फील्ड को, उसमें बीज बोता है, और जो बीज बोता है वही फसल उगती है। उसी तरह हमारा शरीर किसके अनुसार काम करता है? मन के अनुसार। मन जैसे बीज बोएगा, शरीर वैसा काम करेगा, यानी शरीर पर वैसी फसल उगेगी। क्योंकि शरीर क्या है? काया यानी शरीर, शरीर क्या है? खेत है, और मन क्या है? किसान है। तो किसान जैसे बीज बोता है, फील्ड पर वैसी फसल उगती है,
वैसा ही हमारा मन जैसा सोचता है, जैसे बीज बोता है, वैसी ही फसल उगती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं पाप पुण्य दोनों बीज हैं हमारे पास, हमारे मन के पास पाप और पुण्य दोनों बीज हैं। जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल उगेगी। तो पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे सो लूने निदान, जो बोएगा वही पाएगा। यानी हम अपनी सोच अच्छी रखेंगे तो हमें अच्छी फसल मिलेगी, यानी हमारा शरीर अच्छे काम करेगा। और अगर पाप के बीज बोएंगे तो शरीर वैसा ही काम करेगा। तो हमेशा मन को कैसा रखना चाहिए? अच्छे विचारों से भरपूर रखना चाहिए। अच्छे विचार मन में लाने से हमारा शरीर भी स्वस्थ और अच्छे काम करता है। मधुर वचन ते जात मिटे उत्तम जन अभिमान। मधुर वचन, मीठे वचन बोलने से सारे झगड़े, जात यानी झगड़े फसाद मिट जाते हैं और बड़े बड़ों का घमंड, उत्तम जन अभिमान, घमंड भी चूर हो जाता है। तनक सीत जलसो मिटे, यानी कैसे मीठे वचन से कैसे सारे झगड़े फसाद मिट जाते हैं, उसका उदाहरण दिया है कि जैसे दूध उफान, तनक सीत यानी ठंडे छींटे, दूध उबलते हुए दूध पर छींटे डालने से, पानी के ठंडे छींटे डालने से क्या होता है? दूध नीचे बैठ जाता है। उसी तरह कितना भी घमंडी व्यक्ति है, अभिमान है उसमें, पर उससे मीठे वचन बोलने से उसका अभिमान धीरे धीरे नीचे उतर जाता है। तो हमेशा हमें अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। फिर है गोधन, गजधन, वाजी धन और रतन धन खान। ये जो सारे धन है, यानी जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ, लोग अपने आप, लोग कैसे अपनी प्रेस्टीज, पहले क्या था, जिनके पास हाथी घोड़े ये सब हैं तो वो उनका बहुत नाम है। तो इसी तरह गाय का धन, गज हाथी, वाजी यानी घोड़ा और रतन धन यानी सब हीरे ज्वारात, इन सब की खान होने पर भी जब आवत संतोष धन, सब धन दूरी समान। इन सब धनों से कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। इसमें तो क्या होता है, हमें और चाहिए, लालच रहता है। पर जब संतोष धन आ जाता है, यानी सेटिस्फैक्शन, कि हम छोटी सी बातों में भी हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतोष मिल जाता है हमें, वो धन मिलने से सारे धन किसके समान है? धूल के समान है। अगर संतोष धन है हमारे पास कि हम छोटी छोटी चीज़ों से भी संतोष करते हैं तो खुश रहेंगे ना। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो संतोष धन जिसके पास है, तो ये सारे धन जो घोड़ा, हाथी, हीरे ज्वारात सब किसके समान है? धूल के समान है, मिट्टी के समान है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा जो भी चीज़ मिलती है उसी में संतोष करके खुश रहना सीखना चाहिए। फिर है काम क्रोध मद लोभ की, जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख हो, तुलसी एक समान। बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत ज्ञान हासिल किया है, पर फिर भी उसके मन से काम क्रोध, काम यानी बुरी भावना, क्रोध गुस्सा, मद यानी नशा और लोभ यानी लालच, ये सब भावनाएं उसके भीतर हैं। तो वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, वो किसके समान है? मूर्ख के समान है। यानी तब ज्ञानी और मूर्ख एक समान है, क्योंकि इतना ज्ञान हासिल करने पर भी जब उसके इससे ये विकार नहीं गए, सब काम क्रोध मद और लोभ लालच ये सब नहीं गया, तो तुलसीदास जी कहते हैं पंडित और मूर्ख में कोई भी फर्क नजर नहीं आता। तो पंडित और मूर्ख दोनों ही एक समान हैं। क्योंकि ज्ञान हासिल करना है तो पहले ये सब चीज़ें हमारे अंदर से, ये जो विकार हैं वो दूर होने चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। जहाँ आने से हर्ष ना हो,
खुशियाँ ना हो अगर हम कहीं जाएं तो, और नैनों में स्नेह ना हो, तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर उनकी सामने वाला जो हमें स्वागत कर रहा है उसमें स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है और खुशी नहीं है, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। चाहे वहाँ कंचन बरसे कंचन यानी सोना और मेह यानी बारिश, चाहे वहाँ सोने की बरसात ही क्यों ना होती हो, पर ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ नैनों में प्रेम स्नेह न दिखाई दे। यानी वो कहते हैं ना बिन बुलाए मेहमान की तरह, तो वो क्या, वो कोई खुशी नहीं देता है। फिर है तुलसी कबहू न त्यागिए अपने कुल की रीति। तुलसीदास जी कहते हैं अपने परिवार के रीति रिवाज को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर अरु प्रीति। जो अपने लायक है, अपने स्टेटस के, उसी वहीं पर रिश्ते बनाने चाहिए। फिर चाहे वो रिश्ते ब्याह शादियों के हों या फिर वैर दुश्मनी के हों या प्रीति प्रेम के हों। क्योंकि क्या होगा, अपने लेवल के जब हम रिश्ते बनाएंगे तो हम खुश रहेंगे। अगर छोटे एक उच्च परिवार की बेटी छोटे परिवार में चली गई तो उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। निम्न परिवार से उच्च परिवार में एक बहुत पैसे वाले घर में चली गई तो भी वो सेटल नहीं हो पाएगी, यानी और अगर दुश्मनी भी करेंगे तो हम उस पर पहुंच नहीं सकते। इसीलिए ये सारे जो हैं हमें अपने ही मतलब उतनी ही चादर जितनी हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। उसका मतलब ये है कि हमें अपने लेवल जैसे लोगों से ही रिश्ता बनाए रखना चाहिए। अपने कुल की, अपने समाज के, अपने रीति रिवाज कभी नहीं छोड़ने चाहिए। फिर है बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होए। बिना तेज के, जिसमें कोई तेज नहीं है, तेज यानी ज्ञान का तेज, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान जिसने हासिल नहीं किया है उस व्यक्ति का हमेशा अपमान अनादर होता ही रहता है। आगी बुझे जो राख को आप छुए सब कोई। कि आग जब बुझ जाती है तो क्या बन जाती है, राख बन जाती है। तो कोई भी उसे भी छूने पर डर लगता है। तो हमें जीवन में ऐसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के पुरुष की हमेशा वो किसकी तरह हो जाता है, राख की तरह हो जाता है। तो उसका हमेशा अनादर होता रहता है। तो ये हैं तुलसीदास के दोहे, 10 दोहे हैं। तुलसीदास किस पर विश्वास करते हैं, श्री राम पर। तुलसीदास किसको आराध्य देव मानते हैं, श्री राम को। संत का स्वभाव कैसा होता है, फूल फल लगे पेड़ की तरह। तुलसीदास काया और मन की उपमा किससे देते हैं, काया की उपमा, काया यानी शरीर, शरीर को किसके माध्यम से समझाया है, खेत, और मन की उपमा किससे देते हैं, किसान से। मधुर वचन से क्या मिटता है, जात यानी वही झगड़े। पंडित और मूर्ख एक समान कब लगते हैं, जब उनमें काम क्रोध मद और लोभ की खान हो, यानी ये सारे विकार हो तो वो दोनों एक समान हैं। कहाँ जाने के लिए मना करते हैं तुलसीदास, जहाँ नैनों में स्नेह ना हो। बिना तेज के पुरुष की अवस्था कैसी होती है, कि उसका अनादर और अपमान होता है हमेशा हर जगह। तो इस तरह से तुलसीदास जी के ये 10 दोहे हैं। 1 लाइन क्वेश्चन मैंने आंसर बताए हैं और बाकी मैं आपको PDF भेज दूँगी। थैंक यू।